है। आप उस बात को, उस मर्म को न समझ पाते होंगे जो संविधान निर्माताओं ने समझा था कि अस्पृश्यता उन्मूलन इस देश की बहुत बड़ी जरूरत है और इतने से काम नहीं चला। तो 1955 में अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम यानी एक्ट भी बनाना पड़ा, क्योंकि संविधान लागू होने के लगभग 5 वर्ष बीत गए, उसके बावजूद भी देश के अंदर छुआछूत मिटने का नाम नहीं लिया जा रहा था और कई व्यवहार में नहीं आता था। तो फिर ये 1955 में अधिनियम बना कि अगर कोई अस्पृश्यता करते हुए पकड़ा जाएगा, साक्ष्यों के आधार पर पकड़ा जाएगा, तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी। यानी इस देश के लोग, पक्षपात करने वाले लोग अपने आदत से बात नहीं आते थे। संविधान के उस मौलिक अधिकार अनुच्छेद 17 में जो लिखा गया है उसका पालन नहीं करते थे, तो एक नया अधिनियम बिना करके उन पर अंकुश लगाने का काम करना पड़ा। अनुच्छेद 18 कहता है सभी प्रकार की उपाधियों का अंत होता है। कोई राजा, महाराजा, धीराज आदि सुल्तान बादशाह नहीं लिख सकेगा। सेना और शिक्षा की उपाधियां लिख सकता है। इस देश के अंदर कोई भी आप खानदानी उपाधियां नहीं लिख सकते। सरनेम भले लिख ले, लेकिन नाम के पहले की जो उपाधियां हैं वो समाप्त की जाती है। अगर आपने पीएचडी कर ली तो आप डॉक्टर लिख सकते हैं। आप परमवीर विजेता हो गए तो आप परमवीर विजेता लिख सकते हैं। ऐसी व्यवस्था अनुच्छेद 18 में की गई। अनुच्छेद 19 पर अभी चर्चा चल रही थी, बस इतने ही देर में संक्षेप में कहूंगा कि अनुच्छेद 19 के तहत ही ये जो बोलने की और एक्सप्रेशन यानी लिख करके भी धरना, ज्ञापन, शांतिपूर्वक बैठकें, सम्मेलन करके ज्ञापन आप दे करके हम अपनी बात मनवाने का अधिकार हमें पाते हैं, तो अनुच्छेद 19 के तहत पाते हैं। क्योंकि संविधान निर्माता बाबा साहब ने और संविधान सभा ने ये बात समझी थी कि इस देश के 90% लोगों को बोलने नहीं दिया जाएगा, और जब 90% लोगों को बोलने नहीं दिया जाएगा, सच्चा लोकतंत्र यहाँ कभी स्थापित नहीं हो सकता और अल्पसंख्यक लोग इस देश पर राजनीति पर हावी रहेंगे। अल्पसंख्यक का मतलब धार्मिक अल्पसंख्यक से मेरा मतलब नहीं है। अल्पसंख्यक का मतलब केवल 10% लोग इस देश में राज करते रहेंगे, बाकी 90% क्या शोषित रहेंगे। इस हमारे संगठन में जो शोषित शब्द जोड़ा गया है बहुत सोच समझ के जोड़ा गया है दोस्तों। तो ये स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है और इस पर एक उदाहरण जरूर बनता है। मैं दूंगा, मैंने अपने लोकतंत्र हित नामक चैनल पर ये बात मैंने बोला भी है। क्या बोला है? अगर आप ड्राइवर रखते हो, यहाँ बहुत लोग कार से आए होंगे, आप कहोगे इस रास्ते से चलो, उस रास्ते से चलो, तो वो उसी रास्ते से चला होगा, क्योंकि आपने नोट दिया तो कार खरीदा, आपने नोट दिया तो वोट दिया तो सरकार बनाई। तो देश चलाने के लिए आपको बनाया। आप संपूर्ण प्रभुसत्ता, हम भारत के लोग, जहां संविधान के प्रस्तावना में पहला शब्द हुआ करता है, वही ये बात तय हो जाती है कि संपूर्ण प्रभुसत्ता भारत की जनता के हाथों में रहता है। आप संचालक हो, यानी देश को चलाने वाले ड्राइवर हो, सेवक हो, आप मालिक नहीं हो। अगर बहुत ज्यादा आप कर सकते हो, किसी की बातें आपको बुरी लगती हो, तो आप इस लोकतंत्र के इस देश के अंदर, इस बाबा साहब के संविधान के देश के अंदर आप बहुत कर सकते हो। उस बात को अवसरा कर सकते हो, उसकी बात को नहीं मान सकते हो, इतना ही कर सकते हो। आप उसको जेल की सलाखों के पीछे या दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं और कई हजारों उदाहरण मिल जाएंगे। भारत के कोने कोने में आरटीआई से इसका जवाब मांगा है। एक सरकार वो थी जिसने 2005 में जन सूचना का अधिकार दे करके कहा तुम प्रश्न जितना पूछना चाहते हो पूछो, कॉपी पेन में पूछो, तुम लिख कर पूछो, हम तुम्हें जवाब देंगे, हमारे हर कार्यालय तुम्हें जवाब देंगे, लिख कर पूछो, कोई बात तुम्हें छिपाया नहीं जाएगा, क्योंकि मालिक तुम हो। यानी ये देश की जनता मालिक है। इसलिए 2005 में मनमोहन सिंह की सरकार ने ये जन सूचना का अधिकार दे करके हमारे हाथों को, हमारे मालिकाना हक को हमारे हाथ में देने का काम किया। अनुच्छेद स्वेच्छा से भी प्राण देना चाहेंगे, आत्महत्या कोई करना नहीं चाहता, बहुत मजबूरी से अपील करता होगा, लेकिन मैं अपील करता, संविधान भी हमारा अपील करता है और संविधान अनुच्छेद 21 में कहता है आपकी जान पर आपका अधिकार नहीं, संविधान का देश का अधिकार। इसलिए राज्य को दायित्व देता है अगर कोई आत्महत्या भी करता हो तो उसको बचाओ, उसकी आत्महत्या से उसे रोको, वो देश के लिए कीमती। तो इसलिए अनुच्छेद 22 की बात जब आती है तो अनुच्छेद 22 में क्या कहा गया है कि अगर आपको किसी कारण पर गिरफ्तार करने की बात सरकार या थाना अध्यक्ष सोचता है तो पहले क्या था, आपके खिलाफ वारंट का मतलब क्या हुआ? आपको सूचित करना पड़ेगा लिखित रूप में कि आपको किस मामले में गिरफ्तार करने जा रही है पुलिस। ऐसी व्यवस्था हमारे संविधान निर्माताओं ने की कि आपको चुपचाप कोई नहीं उठा सकता, आपको किस मामले में गिरफ्तार किया जा रहा है, पहले आपको वो बात वारंट के रूप में
बतानी पड़ेगी, या मौखिक नहीं चलेगी, लिख कर बतानी पड़ेगी घर वालों को और आपको भी। ये दिया गया है संविधान, क्योंकि ऐसी व्यवस्था नहीं थी, मनु व्यवस्था थी। जब मनुवाद की, मनुस्मृति की, बिना सोचे जितना चाहो उतना दंड दे दो, इस देश के 90% लोगों को अधिकार नहीं होता था। आता अनुच्छेद 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार देना पड़ा संविधान निर्माताओं को, बाबा साहब को, हमारी 90% जनता को देना पड़ा, क्योंकि शोषण और अत्याचार की इंतहा हो जाती थी। आज भी आप देखते होंगे कहीं संविधान लागू होने के बावजूद भी कितने जुल्म और अत्याचार हो रहे हैं। तब बताइए कितना जुल्म और अत्याचार होता रहा होगा कि शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में लिख करके देना पड़ा। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक, अभी हमारे एक वरिष्ठ साथी ने बोला है, उस पर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार इसलिए देना पड़ा। जिस धर्म में अगर किसी को लगे कि हमें घुटन हो रही है, हमें कुचला जा रहा है, न मान है, न सम्मान है, न अधिकार है, तो अपनी स्वेच्छा से आप उस धर्म को छोड़ भी सकते हैं, दूसरा धर्म अपना सकते हैं, जिसको 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने स्वयं करके दिखाया था। मेरे जेब में कलम रहती है और इस कलम में हमारे हाथ में आया, क्योंकि बाबा साहब की कलम की ताकत की बदौलत आया, इसलिए बाबा साहब का चित्र भी अपने कलम पे मैं लगाता हूँ। आप दोस्तों, उसके बाद आता है अनुच्छेद 29 से 30, शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार भी दिया गया। शिक्षा और संस्कृति के संबंधी अधिकार इसलिए दिया गया कि बाबा साहब बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। बाबा साहब सम्राट अशोक को भी आदर्श मानते थे। तो उन्होंने देखा कि संस्कृति बहुत पुरानी है, मानवतावाद बहुत पुराना है, कि बीच में भेदभाव का 4 वर्णों का सिद्धांत बीच में जोड़ करके आया है, पोस्ट पेपर भी लिख दी गई है और हमारे लोगों को थोप दिया गया है। इसलिए शिक्षा और संस्कृति का अधिकार स्वतंत्रता के रूप में देना जरूरी है, और इसलिए शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 में दिए गए। अब संक्षेप में बात अपनी खत्म करूंगा। अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा, बाबा साहब ने खुद कहा, संविधान के जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया है, वो क्यों दिया गया? क्योंकि संविधान पर कोई आंच कभी नहीं आए, और संविधान जिनके लिए बनाया गया है उन पर कोई आंच नहीं आए, इसलिए संविधान का अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया। दोस्तों, अगर हम अपने संविधान को भी, जैसे हमारे वरिष्ठ साथी भी कह रहे थे, अगर हम अच्छी तरह से जान जाए तो निश्चय ही हम बहुत बड़ी क्रांति कर सकते हैं। तो आज मैं उन भाई बहनों को संदेश देना चाहता हूँ, बस अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, जो ये कहते हैं मुझे आरक्षण नहीं चाहिए, मुझे तो उतना पढ़ा नहीं पाऊंगा। अरे भाई, आप ऐसी सरकार बनाए। नमस्कार, अभिवादन। मैं हूँ रमाशंकर राय आपके समक्ष। जैसा कि आप संविधान के विभिन्न आर्टिकल के संबंध में जान रहे थे, चंद्रशेखर पटेल जी के माध्यम से आपको बताऊं कि ये जो है अखिल भारतीय पिछड़ा शोषित संगठन का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहे हैं 5 स्कूल बिजनेस स्कूल में। आपको ये जो राष्ट्रीय अधिवेशन है बता दूं, 5 स्कूल ऑफ बिजनेस, बंदी माता मार्ग, नोन्हा कला, चौबेपुर, तहसील बिल्हौर, कानपुर नगर, जिला राज्य उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। इसमें हम भी शरीक हैं। आप जानते हैं, मैं रमाशंकर राय RSR लाइव पर और यादव शक्ति पत्रिका के प्रतिनिधि इस प्रत्येक राष्ट्रीय अधिवेशन में प्रयास करता हूं BPSS के भारतीय पिछड़ा शोषित संगठन के में शामिल हूं, और इसमें जो विभिन्न विद्वत जन व्याख्याएँ देश स्तर के लोग इसमें आते हैं। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष एन माचनवार जो महाराष्ट्र से हैं, आपको बताऊं पंजाब से RK पाल जी हैं, SK सुखदेवा छत्तीसगढ़ से आए हैं, बिहार से उमेश राय जी हैं, जुनैद आलम जी हैं। आपको बताएं बहुत सारे लोग आए हुए हैं, और हम भी बिहार मुजफ्फरपुर से हैं। आप कई लोग, कई स्टेट के लोग हैं। संक्षेप में बातें रखना है, ये आप देख सकते हैं, ये बैनर है, और इसी बिजनेस लव कुश पब्लिक स्कूल के ये बगल में है, नोन्हा कला मार्ग, ये पढ़ते हैं कानपुर जिला में। इसी विद्यालय जो है आपको बताएं, ये जो विद्यालय है, आप 5 स्कूल ऑफ बिजनेस, बंदी माता मार्ग, कैसा लगा ये कार्यक्रम? अच्छा लगा, अच्छा लोकतंत्र के लिए बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अवधेश कुमार भारती। अवधेश कुमार भारती जी हैं। ये देखिए, ये भी कार्यक्रम में शामिल हैं। सब लोग कार्यक्रम से
कार्यक्रम कैसा लगा आपको? कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा कहाँ है। से आए हैं आप? हम हरदोई से आए। हरदोई उत्तर प्रदेश से। जी सर। ये देख कार्यक्रम बहुत सकते अच्छा है और समाज को जो है इसकी बहुत आवश्यकता है। समाज को बहुत आवश्यकता है। आप देख सकते हैं सब लोग रजिस्ट्रेशन कराए हैं, इसके सदस्य बने हैं। एक और सज्जन है जी, आपका नाम? देवीचरण पटेल। जी देवीचरण पटेल। देवीचंद पटेल चरण जी। ये देखिए भारतीय किसान यूनियन का सदस्य भी है। सब लोग यहाँ पर आए हैं, बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी है इस बिजनेस 5 कैंपस से। इसलिए मैं अपने दर्शकों के बीच आपको एक बार पुनः RSR लाइव फेसबुक पेज और यूट्यूब पर यहाँ के अधिवेशन के संबंध में बताते हुए आज 31 मई 2025 है, दिन के शनिवार हैं। इन्हीं शब्दों के साथ संक्षेप में जय विज्ञान, जय संविधान, जय भारत। रमाशंकर राय आपके समक्ष, उत्तर प्रदेश कानपुर से।